आज से करीब 73 साल पहले यानी 1 दिसंबर 1939 में इस दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल का जन्म हुआ, जिसका नाम था पाब्लो एस्कोबार। उसका जन्म रियो निग्रो, कोलंबिया में हुआ था और वो गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। उसके जो फादर थे वो एक किसान थे और जो उसकी मदर थी वो एक गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर थी। पाब्लो 7 बच्चों में तीसरे नंबर पे था और परिवार इतना बड़ा होने के कारण उनकी जो वेजेस थी वो बहुत कम थी और उसको घर में हमेशा ही पैसों की तंगी दिखती रहती थी। और इस पैसों की तंगी के कारण पाब्लो ने टीनेज एज में ही इलीगल काम करना शुरू कर दिया था। अब उसकी जो माँ थी वो उसके इलीगल कामों में उसको बढ़ावा दिया करती थी। उसके इतने बड़े क्रिमिनल बनने के पीछे उसकी माँ का बहुत बड़ा हाथ था। ऐसा ही एक बार का किस्सा है जब पाब्लो स्कूल से क्वेश्चन पेपर चुरा रहा था और पकड़ा गया था, तो उसकी माँ ने उससे कहा था चीज़ें चुराना गलत बात नहीं है, पर पकड़े जाना ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। उसके बाद पाब्लो रियो नेग्रो को छोड़ के मेडेलिन शहर आ गया और वहाँ पे अपने क्रिमिनल करियर को बढ़ाने लगा। पहले वो वहाँ पे छोटे मोटे काम करा करता था, जैसे कार की चोरी, बाइक की चोरी या फिर सिगरेट बेचना, ब्लैक में बहुत सारी चीज़ें करना। ऐसे बहुत सारे काम करा करता था वो। पर उसने अपनी माँ को एक वादा किया था कि वो 22 साल की उम्र से पहले एक मिलीनियर बन के दिखाएगा और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो वो खुद को गोली से मार देगा। और उसने मिलीनियर बनने के लिए एक आदमी को किडनैप भी करा, जिससे उसने $1 लाख वसूले। पर उससे उसके मिलीनियर बनने का सपना पूरा नहीं हो पा रहा था, तो उसने बाद में जाके ड्रग माफिया को ज्वाइन कर लिया और उसके अंदर जो ड्रग्स की डिलीवरी होती थी उसका काम पकड़ लिया। और उसके लिए उसको काफ़ी अच्छे पैसे मिल रहे थे और जिसके कारण वो 22 साल की उम्र से पहले एक बहुत बड़ा मिलीनियर बन चुका था। फिर कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा और कुछ समय बाद जो पाब्लो से 14 करोड़ की कोकीन की डिलीवरी के लिए बोला गया, पर ड्रग डीलर और पाब्लो में बहुत ज़्यादा बहस हो गई और इसके बाद में पाब्लो ने उस ड्रग डीलर की हत्या कर दी। वो पाब्लो की ज़िंदगी का पहला मर्डर था और उसके बाद वो वहाँ से कोकेन लेके भाग गया और कुछ समय बाद उसने अपने खुद का कोकेन का बिजनेस शुरू करा और उसने अपनी ड्रग की कंपनी बहुत बड़ी कर ली। उसको कोई ऑफिसर नहीं रोकता था, क्योंकि अगर उसको कोई ऑफिसर रोकता तो या तो वो रिश्वत देता था या फिर उसको अपने रास्ते से हटा दिया करता था। अगर पाब्लो के आम जिंदगी की बात करी जाए तो उसको किंग ऑफ कोकेन, ड्रग लॉर्ड और गॉड फादर जैसे और भी नामों से पुकारा जाता था। और अगर इतिहास में देखें, ये दुनिया का सबसे अमीर क्रिमिनल रहा है। ये मेडेलिन कार्टर कंपनी का फाउंडर और लीडर भी था और जो पूरी दुनिया का कोकेन का कंट्रोल था वो 80% इसके हाथों में था। और एक टाइम तो ये भी आ गया था, जो पाब्लो था वो टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में भी आ गया था और 1989 में फोर्ब्स ने इसको रिचेस्ट पर्सन की जगह दे दी थी, वो भी $25 बिलियन के साथ। वैसे तो यूँ कहा जाता है कि इसकी जो नेटवर्थ थी वो 25 बिलियन से बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और लेकिन सारी ब्लैक हुआ करती थी, जिसकी वजह से ये बाहर नहीं लाता था। पाब्लो की जो एक दिन की कमाई थी वो करोड़ों रुपए में हुआ करती थी, इसलिए जो अपना पैसा था वो उसको गोदामों में रखा करता था। और एक टाइम तो ये भी आ गया था कि उसके पास कोई जगह ही नहीं थी पैसे को रखने के लिए, तो उसने ज़मीन खुदवा के उसके अंदर पैसा छुपाया। पाब्लो के नोटों के लिए जो रबड़ यूज़ करे जाते थे वही हर महीने 2 लाख रुपए के यूज़ करे जाते थे। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि पाब्लो के पास कितना पैसा होगा। अगर देखा जाए तो पाब्लो ने कुल 4000 से भी ज़्यादा पुलिस वालों का मर्डर किया है। फिर उसने बाद में जाके खुद का एक पर्सनल आइसलैंड खरीदा और उसके अंदर कोकेन की फैक्ट्रियाँ शुरू कर दी, जिससे उसके कोकेन को बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। कोकेन की डिलीवरी के लिए प्लेन्स को यूज़ करता था, शिप्स को यूज़ करता था और सबमरीन को भी यूज़ करता था। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि उसके पास कितना पैसा होगा और वहाँ से वो पूरी दुनिया का ड्रग लॉर्ड बन चुका था। और उस समय अगर उसकी नेटवर्थ देखी जाए तो पर डे की $70 मिलियन थी और अगर इंडियन करेंसी में बात करी जाए
तो कुल 11 अरब रुपए। अब आप खुद ही सोच सकते हैं, एक दिन के जो आदमी 11 अरब रुपए कमा रहा है वो पूरे साल में क्या करेगा। उसके जो तरीके हुआ करते थे कोकेन वगैरह को छुपाने के लिए, वो बहुत अलग होते थे और बहुत ज़्यादा यूनिक होते थे। जैसे कि मछली में छुपाना, टायर में, प्लेन के टायर में छुपाना, और भी ऐसे बहुत सारे। और अगर देखा जाए तो उसके साथ बहुत ज़्यादा लोगों की पावर भी थी, क्योंकि वो मेडलिन शहर के जो लोग होते थे उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प भी करता था, उनके लिए घर बनवाता था, उन्हें ज़रूरत के पैसे दिया करता था, और जो बिना जॉब वाले लोग हुआ करते थे उनको अपने धंधे में जगह देता था। और इससे उसके पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वो जानता था कि फ्यूचर में उसके साथ बहुत कुछ हो सकता है, तो वो पब्लिक का सपोर्ट ले रहा था। उसने गवर्नमेंट से ये भी कहा था कि अगर आप उसके सारे जुल्म माफ़ कर दें तो वो पूरे देश का कर्जा चुका देगा। लेकिन गवर्नमेंट इसके लिए नहीं मानी और कोलंबिया की गवर्नमेंट ने पाब्लो के प्रस्ताव को इनकार कर दिया। उसके बाद पाब्लो ने दूसरा प्रस्ताव ये रखा था कि अगर वो खुद की बनाई जेल में रखें तो वो गिरफ्तार ज़रूर हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए कोलंबिया की गवर्नमेंट ने हाँ कर दी और वो उस जेल में रहने लगा। और अगर बात करी जाए उस जेल की, तो उस जेल का नाम था ला कैथेड्रल। और वो जो जेल थी वो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। मतलब वहाँ पे सारी ज़रूरतें पूरी हो सकती थी। और अगर देखा जाए तो वहाँ से उसका पूरा कोकीन का बिजनेस चल रहा था। अब ये बात अमेरिका को पता लगती गई थी और अमेरिका कोलंबिया पे फोर्स दे रही थी कि तुम इन इलीगल चीज़ों को ख़त्म करवाओ, पाब्लो का जो धंधा है उसको बंद करवाओ। अब कोलंबिया की गवर्नमेंट उससे बहुत ज़्यादा परेशान भी आ चुकी थी और ये बात पाब्लो को पता लग चुकी थी कि जो अमेरिका है वो उसके हाथ धो के पीछे पड़ा है और कोलंबिया गवर्नमेंट भी अब उसके पीछे पड़ चुकी थी। भागने का सोचा और 2 दिसंबर 1993 में पाब्लो 16 महीने बाद पकड़ा गया और एनकाउंटर में वो मारा गया। अब आप खुद ही सोच सकते हैं, दुनिया का इतना बड़ा ड्रग लॉर्ड 2 दिसंबर 1993 में जाके मरा। और आज भी पाब्लो जैसा कोई नहीं है। भले ही कितने ही ड्रग लॉर्ड आए हों या फिर कितने ही कोकेन के किंग आए हों, पर पाब्लो जैसा आज तक कोई नहीं बन पाया। अगर आपको पाब्लो के बारे में और भी कुछ जानना है तो आप नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज़ भी देख सकते हैं जो कि नार्कोस नाम से है। वो पाब्लो की बायोग्राफी पे ही बनी है। तो गाइज़ आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं गाइज़ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।